हम लोग आज दरभंगा के सफ़र पे निकल चुके हैं। अभी हम गाड़ी से राजगीर से अभी हम जा रहे हैं दरभंगा। अभी हमारा सिलाव क्रॉस हुआ है। लगभग जाने में वही 4 से 5 घंटा लगता है, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर हमारा राजगीर से पड़ता है। राजगीर से दरभंगा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जो हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगेगा। वहीं पर देखेंगे, तो चलिए। दोस्तों, तो अभी मेरा जो है वो गाड़ी हिट हो गया है, जिसके कारण से अभी हम रुक गए हैं। आगे मेन हाईवे पे हैं, अभी आगे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे। मेन हाईवे पे रुके हुए हैं। यहाँ से लगभग हम लोगों को जाने में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगेगा। लगभग हमारा यहाँ से 30 से 40 मिनट हमारा बता रहा है। 40 मिनट में जो है हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट का समय लगेगा मुजफ्फरपुर जाने के लिए। सॉरी, दरभंगा जाने के लिए। दरभंगा जाने के लिए हमको यहाँ से तो गर्मी का दिन है, थोड़ा सा CNG गाड़ी है। तो मखाना रिसर्च सेंटर जो हमारा दरभंगा में स्थापित किया गया था, अभी वहाँ पर हैं। और यहीं पर आपको अलग अलग तरह का मशीन है, जिसमें जो है अलग अलग तरह का ग्रेड वाइज किस प्रकार से हमारा ये ठुर्री है, ठुर्री को मखाना में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मखाना सीड्स जो रहता है उसे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम धूप में सुखा सकते हैं, या फिर उसको जो है हम ड्रायर में सुखा सकते हैं। तो क्रम वाइज आइए हम बताते हैं, चलते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का सीड्स रहते हैं, इसमें देख सकते हैं ये सीड्स हमारा है, जो अलग अलग तरह का सीड्स है। तो उसको ग्रेड वाइज अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले धूप में सुखा देंगे, या फिर धूप में नहीं सुखा सकते हैं तो यहाँ पर ये मशीन बैठा हुआ है। इस मशीन में हम क्या करेंगे कि उस जो भी वो हमारा बीज है उसको इस मशीन में हम ड्राई करने का काम करेंगे। इस मशीन का लगभग कीमत जो हमारा है 2 लाख करीब पड़ता है इसमें।
इसमें इसकी कार्य क्षमता जो बताया गया है 15 से 20 किलो प्रति बैग के हिसाब से ये कार्य क्षमता है, जो हमारा क्या करेगी, मखाना के अंदर जितना भी हमारा उसमें मॉइस्चराइजर रहेगा उसको मैनुअली हम सुखा सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मशीन के थ्रू सुखा सकते हैं। सबसे पहले इसको सुखाने के बाद हम इस मखाना का जो भी ग्रेड रहेंगे उसको अलग अलग ग्रेड वाइज हम अलग अलग करने का काम करेंगे। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला मशीन है, इसमें जो है अलग अलग तरह का ग्रेड बताया गया है। जैसे ऊपर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 और ग्रेड 5। ये हमारा ग्रेड 6 है और ग्रेड 7 है। तो 7 हमारा ग्रेड यहाँ पर बताया गया है। इसमें 7 अलग अलग तरह का हम बीज को अलग अलग ग्रेड वाइज अलग अलग करने का काम करेंगे। इसका कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसका कैपेसिटी जो लिखा गया है लगभग 200 से 250 किलोग्राम प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा। इसकी कीमत जो यहाँ पर बताई गई है वो लगभग 3.10 लाख रुपया, यानी लगभग 3,10,000 में ये आपको मशीन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद जब हमारा ये अलग अलग ग्रेड हो गया, इसके बाद हमारा ये मशीन जो है बुनाई के लिए आता है, जिसको प्राथमिक बुनाई मशीन कहा गया है। यहाँ पे वहाँ पर से जो अलग अलग ग्रेड हो गया है उस ग्रेड को अलग अलग टेम्परेचर पर हम ग्रेड वाइज ही अलग अलग टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, जिसमें यहाँ पर हम प्राथमिक बुनाई करेंगे। जिसमें लिखा भी गया है ये प्राथमिक बुनाई मशीन है, जिसका कार्य क्षमता जो बताया गया है लगभग 100 किलो जो है प्रति घंटा के हिसाब से ये भूनने का काम करेगी। इसका अगर हम कीमत की बात करें तो लगभग 1.4 लाख रुपया बताया गया है। और इसमें भूनने के बाद जब हमारा अलग अलग ग्रेड का मखाना इसमें रोस्ट हो जाएगा, उसको निकाल करके कम से कम 72 घंटा यानी 48 से 72 घंटा के लिए उसको रखना है। किस पे रखना है, तो ये हमारा रूम टेम्परेचर पर रहने का काम करेगा। रूम टेम्परेचर पर हम इसे क्या करेंगे, 48 से 72 घंटा तक ऐसे ही रख देंगे। इसको रखने के बाद जब हमारा 72 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको लेके आने का काम करेंगे इस मखाना पॉपिंग मशीन में। मखाना पॉपिंग मशीन जो हमारा रहने का काम करेगा, इसमें जब ऊपर से हम डालेंगे और यही मखाना का जो बीज है फिर हमारा पॉप करके मखाना के रूप में हमारा स्थानांतरित करने का काम करेगा। इसको हम यहाँ पर जो इसका नाम दिया गया है यह है द्वितीयक भुनाई एवं पॉपिंग मशीन, जिसकी कार्य क्षमता जो आपको लगभग बताया गया है 25 से 30 किलोग्राम प्रति घंटा के हिसाब से कार्य क्षमता बताई गई है। इसका अगर हम कीमत की बात करें तो ये लगभग हमारा 7 लाख रुपये में मार्केट जो हमारा ऑन द बेसिस प्राइस यहाँ बताया गया है, जिसमें GST इंक्लूड है, वो लगभग 7 लाख रुपये में आ जाने का काम करेगी। इसमें जो हमारा लास्ट में हमारा जो पॉपिंग हो करके जो मखाना तैयार होगा, फिर इस मखाना को क्या करेंगे, पुनः अलग अलग मखाना के साइज में अगर हम देखने का काम करेंगे तो ये हमारा ग्रेडिंग मशीन हो गया। आफ्टर पॉपिंग कर करके जो हमारा मखाना तैयार होगा, इसमें जो है मखाना अलग अलग तरह का, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो उसको सूता वाइज भी कहते हैं। जैसे हमारा 4 सूता हो गया, 5 सूता हो गया, 6 सूता हो गया, 7 सूता हो गया। तो ये हम अलग अलग इसको जो सूता वाइज है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉपिंग करने के बाद ग्रेड वाइज जो है मखाना को हम अलग अलग तैयार कर सकते हैं। इसका अगर हम बात करें तो ये मखाना लावा ग्रेडर इसको नाम दिया गया है, जिसमें इसका कैपेसिटी जो है वो 100 किलोग्राम प्रति घंटा के हिसाब से है। और इसकी कीमत जो बताई गई है वो लगभग 2.8 लाख रुपये बताया गया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग कर करके मखाना को अलग अलग साइज वाइज में हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा पैकेजिंग की मशीन है, जो सबसे लास्ट मशीन आने का काम करेगी, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें हमारा जो भी हमारा पैकेजिंग का है उसको ऊपर डाला गया है और इसी में जो है आपका फाइनली जो है निकल के आ जाने का काम करेगा। इस मशीन में जो है एक खास बात यहाँ पर यह भी बताई गई है कि यहाँ पर नाइट्रोजन बिल्डअप, यानी जैसे हम पैकेजिंग करने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल जो रहता है, जो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट रहता है वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को भर सकते हैं। तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिक इसमें भरा जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस मशीन का यहाँ पर जो डाला भी गया है स्वचालित पैकेजिंग मशीन, इसमें जो हमारा दिया गया है इसका दाम लगभग 8 लाख रुपये। तो इस तरह से हमारा लगभग 6 से 7 सेटअप यहाँ बताया गया है, जिसमें आपका पूरा मखाना का जो है वो सेटअप मिलके रेडी हो जाएगा।